अच्छी खबर ये कि उर्दू दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम जम्मू यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और अपनी काबिलियत और अपनी जहानत के बलबूते पर पूरी दुनिया में जाने जाने वाले प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक, जो कोविड पॉजिटिव हुए थे और कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने जो तकलीफ बर्दाश्त की, उस तकलीफ को बर्दाश्त करने के बाद वो कोविड नेगेटिव होकर घर वापस आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कहते हैं कि भाई जिन लोगों को कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी किस्म की और कोई परेशानी है, किसी किस्म की और कोई तकलीफ है, तो उनके लिए कोविड-19, अगर उन्हें कोविड-19 कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उनके लिए रास्ता मुश्किल है। रास्ता यानी वापसी का रास्ता मुश्किल है। मगर ये जब वापसी का रास्ता मुश्किल है, ये कितने % के लिए है वो हम लोग नहीं देखते। हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि जी दिल की अगर कोई तकलीफ है तो जनाब बचना बड़ा मुश्किल है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो बचना बड़ा मुश्किल है, शुगर डायबिटीज है तो बचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि साथ में ये कहा जाता है कि इन 5% में से भी 2.5% लोग स्वेयर होते हैं और इन 2.5% में से भी थोड़े से लोग हैं जो हमसे जुदा हो जाते हैं। प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए, 3 दिन तक वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रहे। 3 दिन तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन उन्हीं के मुताबिक 56 पहुंच गई थी, 56 पहुंच गई थी। 56 ऑक्सीजन सैचुरेशन से वापस खड़ा होना, और सिर्फ वापस ही खड़ा नहीं होना, बल्कि जब मैं फोन पर उनसे बात कर रहा था तो मुझे यूं लग रहा था कि वो उसी गनगरज से बात कर रहे थे जैसे अक्सर फोन पर वो बात किया करते थे। जाहिर सी बात है, कोविड-19 कुछ निशान छोड़ के जाता है, उन निशानों को जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। मगर अच्छी खबर ये कि आज वो अपने घर में सही सलामत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में 3 दिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माफ कीजिएगा, आइसोलेशन वार्ड में नहीं बल्कि इमरजेंसी में वो रहे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 दिन तक उनका इलाज होता रहा। उसके बाद नारायणा शिफ्ट हुए, और नारायणा में शिफ्ट होने के बाद वहां से वो बिल्कुल खैर आफियत के साथ सेहतियाब होकर, बिल्कुल ठीक ठाक होकर अपने घर वापस आए हैं। तो वही बात कि आप डायबिटीज की परेशानी आपको है, हार्ट की परेशानी आपको है, या कोई भी और परेशानी आपको है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हालांकि प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक, इस तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं थी, लेकिन जिस उम्र के जिस दौर से वो गुजर रहे हैं वहां हल्की फुल्की छोटी मोटी दिक्कतें परेशानियां जरूर रहती हैं। लेकिन उन तमाम परेशानियों के बावजूद प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक ने ये कोविड की लड़ाई लड़ी और आज कोरोना वॉरियर बनकर घर में बैठे हुए हैं अपने परिवार के साथ, अपने परिजनों के साथ। उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। यानी मामला ये कि आप कोविड की, आपको जब कोविड का इन्फेक्शन हो जाए तो घबराना या डरना नहीं है। यह समझ लेना है कि अब इलाज इस कोविड-19 का आ चुका है। डॉक्टरों को इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पता है कि क्या कुछ दवाइयां दी जा सकती हैं जिससे कोविड-19 के इन्फेक्शन के कारण जो लोगों के अंदर दिक्कतें पैदा होती हैं, उन दिक्कतों को कम किया जा सकता है, और कम करने के बाद लोगों की जान बचाई जा सकती है। वो डॉक्टरों की समझ में आ चुका है। और जिस तरीके से दुनिया भर में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी बिल्कुल वही हो रहा है। सिर्फ प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक नहीं, कई और नाम मेरे जहन में हैं। एक और 65 साल के बुजुर्ग, डायबिटीज की प्रॉब्लम है उन्हें, 65 साल के, 9 दिन बुखार रहा, लंग्स इन्वॉल्व थे, बायलैटरल नमूनिया होने के बावजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से नारायणा शिफ्ट हुए, और नारायणा से आज अपने घर में हैं, सेहतियाब हैं, ठीक ठाक हैं। मगर जैसे मैंने आपको कहा कि कोविड कुछ निशान छोड़ जाता है, इन निशानों को भरने में वक्त लगता है। कोई भी जख्म लगे ना, जख्म को भरने में भी वक्त लगता है। आपको हल्की सी चोट लगे, लिगामेंट आपका टियर हो जाए, या मामूली सा हड्डी इधर उधर हो जाए,
उस हड्डी को भी ठीक होने में 6 महीने लगते हैं, तब आपको अजाब महसूस नहीं होता। लेकिन कोविड का आपको अजाब इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आपके दिमाग पर 24/7 ये इंफॉर्मेशन जो है ब्रॉडकास्ट करी जा रही है कि कोविड के कारण मौतें हो रही हैं। कोई आपको ये नहीं बता रहा, एक बड़ी तादाद में वो बुजुर्ग हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल ठीक होकर घर वापस जा रहे हैं। कोई आपको नहीं बता रहा कि एक हमारी दादी जी हैं, मेरी जान पहचान के हैं, जम्मू की एक बहुत बड़ी फैमिली से उनका ताल्लुक है। 75 साल की उम्र में वो एडमिट हुई, बुखार था, बायलेटरल निमोनिया था, शुगर भी है उन्हें, डायबिटीज भी है उन्हें, हार्ट का प्रॉब्लम भी उन्हें था, स्टंट पड़ा हुआ है, और उसके अलावा और भी क्रेटिनिन और बाकी कुछ चीजें भी हैं, वो भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गई हुई थी। लेकिन वो भी अब सेहतियाब होकर अपने घर में है। और मजेदार बात यह है कि जो हौसला और जो हिम्मत उनमें है वो देखने के काबिल है, और स्ट्रेट लाइन पर आपको जरूर दिखाएंगे। उनसे जब बात की मैंने पूछा कि दादी क्या हाल है, तो आगे से जो जवाब मिला वो कमाल का था। उन्होंने कहा अपना बताओ, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। यही हिम्मत और यही हौसला है, और ये बुजुर्गों में ज्यादा है। सीडी हॉस्पिटल में हमारे एक दोस्त एडमिट हुए, ठीक ठाक होने के बाद जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बहुत सारे बुजुर्गों का कहा। एक बुजुर्ग थे, वो वहां वॉक करते रहते थे, और उनसे जब मैंने पूछा आपको कितना वक्त यहां पे हुआ, तो उन्होंने कहा 1 महीने से मैं यहीं पर हूं। 1 महीना ठीक ठाक होकर वो भी घर वापस चले गए, अपने परिवार के साथ आ जाए, खुश हैं। लेकिन इन सभी लोगों ने एक काम किया, वो काम ये किया कि वक्त पर अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने से डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने सिम्टम्स को छुपाया नहीं, अपनी बीमारी को छुपाया नहीं, बताया। यही आपको भी करना है। वक्त पर अगर आप अस्पताल पहुंचेंगे, यकीन मानिए जान बच सकती है। वक्त पर अगर आप अस्पताल पहुंचेंगे तो कोरोना वॉरियर बन के निकलेंगे। वक्त पर अगर आप अस्पताल पहुंचेंगे तो आप दूसरों के लिए प्लाज्मा डोनेट करने वाले बनेंगे। और वक्त पर अगर आप अस्पताल पहुंचेंगे तो मैं नहीं कहता, डॉक्टर्स कहते हैं कि वक्त पर अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। हमारे सिस्टम में कमियां खामियां हैं, वो रहेंगी, उन्हें रेक्टिफाई करना और उन कमियों खामियों को निकालना वो वक्त के साथ अब होगा। अब एकदम आज रातों रात सब कुछ हो जाए मुमकिन नहीं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में बड़ी सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, बहुत सारे बुजुर्गों की कहानियां हैं, आप तक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जरूर पहुंचाएंगे ताकि आपका हौसला और आपकी हिम्मत बनी रहे। आप कोविड पॉजिटिव हैं या आपको बुखार आ गया, खांसी आ रही है, तो घबराना क्यों? रैट का टेस्ट अगर हो रहा है तो करवा लीजिए, डरना क्यों? क्यों आपने अपने घर के अंदर महदूद होकर रह जाना है? आपके बुजुर्ग की ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर गिर रही है तो अस्पताल पहुंचाने में आप कतरा क्यों रहे हैं? मत डरिए, मत घबराइए। अस्पताल कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे हमें घबराने और डरने की जरूरत है। हम विश्वास करेंगे अपने सिस्टम में तो हमारा सिस्टम भी रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर सिस्टम के अंदर कुछ कमियां खामियां होंगी तो हम पॉइंट आउट करते रहेंगे। लेकिन जो चीजें पब्लिक में आ रही हैं वो डरा देने वाली जरूर है। उन तमाम चीजों का संज्ञान लेना और उन्हें ठीक करना ये प्रशासन का काम, और प्रशासन इस काम को करेगा, इसको सुनिश्चित करना मेरा और आपका काम। मगर इसके बीच में ये बुजुर्गों की कहानियां हमको सुनाते रहना है, ताकि इस कोविड-19 की लड़ाई में जब आपका हौसला टूटने लगे, हिम्मत जवाब देने लगे, तो आपको याद आए कि वो बुजुर्ग जो 75 साल की उम्र में कोविड पॉजिटिव हुआ, बायलैटरल निमोनिया के साथ अस्पताल में एडमिट हुआ, निकलते निकलते, और जब वो घर निकलते निकलते उसने ये कहा कि कोई बड़ी बात नहीं, मैं इससे पहले भी बड़ी बार हॉस्पिटलाइज हुआ हूं, ये ठीक है थोड़ा लंबा था, पहले मैं 2-4 दिन के लिए एडमिट होता था, 10-12-14 दिन की जगह मेरा महीना यहीं पे लग गया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं ठीक होकर घर वापस चला गया। इस मेंटल स्टेट में हमको रहना होगा। और कहानियां आपके साथ शेयर करूंगा, कोशिश करूंगा कि इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात भी कराऊं, ताकि आपका हौसला बना रहे, हिम्मत न टूटे, और आपको ये यकीन रहे कि हमें कोरोना की वैक्सीन तो नहीं मिली, लेकिन हमें ये पता चल गया है कि इस वायरस के कारण जिस्म के जिन जिन अंगों को नुकसान पहुंचता है
उन्हें उस नुकसान से बचाना कैसे है।